नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है। मीडिया में रुपया 95 के करीब पहुंच गया, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। सिलेंडर की बड़ी कीमतें जरूरी थी क्योंकि 993 रुपये यानी 50% कीमत बढ़ गई, इसलिए खबर देना जरूरी हो गया। लेकिन खबर के साथ ही कहीं पर भी पीड़ितों के बयान नहीं, कितना असर होगा महंगाई पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं। मीडिया में बिल्कुल भी चर्चा नहीं, क्योंकि यह आपकी परेशानी है, सिर्फ आप इसको भुगतोगे, इसलिए मीडिया पर कहीं पर भी कोई सवाल नहीं। क्योंकि मीडिया पर इस पर चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया वही खबर दिखाएगा जिससे आपके खून में उबाल बना रहे, आप अपनी समस्याओं से दूर जाते हुए दिखाई दे। मीडिया ने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी सारा प्रयास कोशिश अमेरिका ईरान जंग से बड़ी कीमतों का हवाला देकर सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को कॉमर्शियल और 5 किलो के छोटे सिलेंडर के दाम में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 993 रुपये महंगा होकर 3099 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 मार्च को 114 रुपये 50 पैसे व 1 अप्रैल को 195 रुपये 50 पैसे बढ़े थे। 3 महीने में ये 1303 रुपये महंगा हो चुका है। होटल रेस्टोरेंट में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहीं छोटा सिलेंडर जो 5 किलो का सिलेंडर था उस पर भी 261 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 810 रुपये का कर दिया गया है। छोटा सिलेंडर जो 5 किलो का था उसको सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी खरीदता था। उस पर गरीब आदमी पर कितनी मार पड़ेगी, कितना महंगाई का असर होगा, यह आपको कहीं पर भी मीडिया पर इसका कोई सवाल नहीं होगा। रेस्तरां एवं होटल संचालक एसोसिएशन के लोग कहते हैं कि खाना बनाने में सबसे बड़ा खर्च गैस का है। इसके दाम साल की शुरुआत में 85 किलो था, अब बढ़कर 160 रुपये किलो हो गया, यानी जस्ट डबल। लेकिन मीडिया बहुत दूर इससे। मीडिया इसकी बढ़ती कीमतों की वजह मीडिया आपको बताएगा कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जीएसटी कलेक्शन भी इसीलिए हुआ है क्योंकि महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी है, कीमतें बढ़ी है, तो जीएसटी कलेक्शन स्वाभाविक है बढ़ेगी ही। वहीं एक और खबर जो बहुत दूर थी मीडिया में, एएन और भाजपा विधायक जयदीप बिहानी के बीच विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एएन जगनलाल बैरवा ने कहा कि विधायक ने मुझे लाते मारी और पाइप से पीटा, नई शर्ट पहनाकर पुलिस को सौंपा। वहीं एएन सहित एलएनटी मैनेजर शहनवाज हसन और इंजीनियर सोहम परमार को जमानत मिल गई। टोल प्लाजा पर वाहन नंबर यानी वीआरएन की मैनुअल एंट्री से ट्रांजैक्शन बंद करने की नई व्यवस्था शुक्रवार से लागू होते ही टोल प्लाजाओं की व्यवस्था गड़बड़ा गई। टोल प्रबंधन की अधूरी तैयारी, फास्टैग रीडिंग में तकनीकी दिक्कत, कई वाहनों में फास्टैग नहीं होने और ऑन द स्पॉट यूपीआई भुगतान में समय लगने से दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। जयपुर के आसपास 6 से अधिक टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को टोल पार करने में 30 मिनट से 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आप टोल भी चुकाएंगे, आपको सड़क भी खराब मिल सकती है और सहायता मिलने में, अभी कल की ही रिपोर्ट है कि सहायता मिलने में भी आधा घंटा करीब लगा। उसके बीच में आपके साथ कुछ भी हो, कहीं पर भी टोल वसूल करने वालों की कहीं कोई जिम्मेदारी तय नहीं। यदि यही काम बाहर होता तो कितना जबरदस्त उन पर जुर्माना लगता है कि टोल प्लाजा हमेशा के लिए सतर्क रहते। आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, यह आप अवश्य जानते हैं। अप्रैल की भीषण गर्मी के बाद मई थोड़ी राहत दे सकती है। इस बार बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं, दिन की तेज हीटिंग और वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पश्चिमी विक्षोभ से सर्कुलेशन सिस्टम बन रहा है। इसी कारण मई के शुरुआती 2 हफ्तों में लगातार आंधी बारिश का दौर चलेगा। सामान्यतः मई में 5 से 6 दिन आंधी बारिश होती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिन दोपहर बाद मौसम अचानक बदलने के आसार है। इससे तापमान में सामान्य या सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम रह सकता है। इसके बाद पारा चढ़ सकता है। जैसे ही आईपीएल शुरू होता है, आईपीएल के पास ब्लैक करते हुए
गिरफ्तार किए गए। दक्षिण जिला पुलिस व अशोकनगर थाना पुलिस ने SMS स्टेडियम के पास शुक्रवार को IPL मैचों के टिकटों की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.5 लाख रुपए के 13 VIP पास बरामद किए गए। इनके पास VIP पास तो कैसे इनके पास आए, यह जांच का विषय है और किस लोगों के जरिए इनके पास पास पहुंचे और पास को ही ये बेचते हुए गिरफ्तार किए गए। जनगणना 2027 के पहले चरण का शुक्रवार से जयपुर में आगाज हो गया। इसमें मकानों की गणना की जाएगी। लोग घर बैठे अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। स्वगणना के लिए पोर्टल 15 मई तक खुला रहेगा। आधिकारिक यूजर गाइड के अनुसार स्वगणना पोर्टल पर जानकारी भरने के बाद 11 अंकों की यूनिक SEID जनरेट होगी, जिसे बाद में प्रगणक यानी कर्मचारी को सत्यापन के दौरान बताना होगा। एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए कनेक्टिविटी को लेकर राहत वाली खबर। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जयपुर से शारजाह के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। इससे यात्रियों को अब शारजाह के लिए सीधी उड़ान का विकल्प मिलेगा। यह सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जयपुर मेट्रो फेज 2 ने रफ्तार पकड़ ली। सेकंड फेज की मेट्रो का काम 5 कॉरिडोर में होगा। 4 कॉरिडोर की लंबाई 10 से 12 किलोमीटर के बीच होगी। सांगानेर और एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण होगा, इसलिए इनका 2 किलोमीटर का अलग से कॉरिडोर होगा। पहला पैकेज प्रहलादपुरा से पिंजरापुल गौशाला तक 12 किलोमीटर लंबा होगा। शुक्रवार को जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 918.04 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। इसी माह अन्य कॉरिडोर के टेंडर होंगे। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में इन दिनों नालों से पानी नहीं बल्कि बीमारी बह रही है। पीला, बदबूदार और दूषित पानी की आपूर्ति से होने से पीना तो दूर, घरेलू उपयोग में लेना भी मुश्किल हो गया है। लोग उल्टी, दस्त और पेट संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जलदाय विभाग ठोस कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रहा है। शहर में दूषित पेयजल के 21 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जवाहर नगर, कच्ची बस्ती, सुशीलपुरा, नागौरिया, जयसिंहपुरा, खोर, ढमपुरी, पुरानी बस्ती सहित कई इलाकों में स्थिति बेहद खराब है। उधर भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल के लिए भी भटकना पड़ रहा है। टैंकर मंगवाने को मजबूर है, लेकिन मीडिया पर इसकी कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको कहां लेकर जाना है आपकी समस्याओं से। सहायक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह शेखावत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सा विभाग के वार्ड बॉय व कर्मचारियों के पे ग्रेड में संशोधन और सहायक कर्मचारियों की नई भर्ती की मांग को लेकर मुख्य सचिव ने सकारात्मक निर्णय के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का आश्वासन दिया है। हर बार आश्वासन के बाद कितनी जल्दी राहत मिलती है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सा विभाग के वार्ड बॉय व कर्मचारियों के पे ग्रेड में संशोधन और सहायक कर्मचारियों की नई भर्ती की मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देते हुए कई समय हो गया, अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांगे पूरी हो पाती है। वहीं जयपुर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शिवप्रपत थाना इलाके में कैफे संचालक से रंगदारी मामले का एक वीडियो गंभीर मामला सामने आया। आरोपी की थार गाड़ी में सवार होकर बदमाशों ने पहले कैफे मालिक को धमकाया और मोटी रकम की मांग की। जब संचालक ने पैसे देने से इनकार किया तो बदमाशों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और लोहे की रॉड से वार कर उनका हाथ तोड़ दिया। अब देखना यह है कि कुछ दिन पहले ही भी इस तरह की आलू खरीदने की बात पर इस तरह से बात हुई थी, उसको गिरफ्तार किया गया। यह कितनी जल्दी गिरफ्तार होता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र अब BA, BCom जैसे कोर्स के साथ फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन जैसी कई विदेशी भाषाएं सीखकर जॉब पा सकेंगे। ये कोर्स 16 सप्ताह के होंगे। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के साथ 12वीं पास कोई भी विद्यार्थी अब प्रवेश ले सकेगा। शुक्रवार को बिरला सभागार में राजस्थान सरकार ने हैदराबाद के इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी यानी IFLU और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU किया। JD ने शुक्रवार को जोन 12 के ग्राम बुदरपुरा में करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर बिना किसी अनुमति के बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को JD के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया है। सरकारी फाइलों में जिस इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहा जा रहा है, बिचून के भेराणा धाम में, वह संतों और ग्रामीणों के लिए अस्तित्व का संकट बन चुका है।
इरिको की स्थापना का विरोध और 40,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की चिंता को लेकर पिछले 17 दिनों से जारी धरना अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। प्रशासन की कुंभकर्णी नींद और हठधर्मिता के विरोध में शनिवार सुबह 7 बजे संत भैरवनाथ धाम से भैरवनाथ धाम पर्वत की 21 किलोमीटर की महापरिक्रमा करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि मांगे नहीं मानी गई तो वह जीवित समाधि लेंगे। 40,000 पेड़ों की तो परवाह होनी ही चाहिए, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो चाहे नहीं हो। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पीएम ने कहा था कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे। अगर राष्ट्रीय परियोजना बन जाती तो 90% पैसा भारत सरकार देती और 10% राज्य सरकार देती। अभी अगर ईआरसीपी परियोजना आगे बढ़ती है तो 100% पैसा राजस्थान के बजट से आएगा। ये ईआरसीपी के लिए भी एक पैसा नहीं दे पाएंगे। उन्होंने चुटकी ली कि भरतपुर की सीट भाजपा की सवारी हो गई है। वह सुपा गांव में पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण नजदीक आया तो अब सरकार को घरों से गीले और सूखे कचरे को अलग अलग उठाने और उनके अलग अलग निस्तारण की याद आई। पूरे साल गीला सूखा साथ साथ उठाया जा रहा था, तब कोई कदम नहीं उठाया गया। अब देखना ही है कि कब तक गीला सूखा अलग अलग कचरा उठाया जाएगा। कर्मचारी संघों के मुख्य सचिव से मांग के बाद उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। सीएस ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया। पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए एसीआर भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।